हेलो स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। पिछले क्लास में रेशियो के बारे में बताया था कि जब कोई साझेदार बिजनेस से रिटायर होता है तो रिमेनिंग पार्टनर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनके रेशियो पे उसका क्या असर होता है, क्या इफेक्ट होता है, और 4 एग्जाम्पल भी दिया था, समझ में आ गया होगा। अब इसके दूसरे कड़ी में, दूसरे स्टेप में हम लोग इम्पॉर्टेंट मैटर गुडविल पे डिस्कशन करेंगे। जब कोई साझेदार बिजनेस से रिटायर होता है, अवकाश ग्रहण करता है, बिजनेस को छोड़ता है, तो वो अपने हिस्से का गुडविल भी लेकर के जाता है। तो गुडविल रिटायरमेंट की सिचुएशन में होता क्या है, इसके संदर्भ में क्या रूल है। जब भी हम लोग गुडविल के संदर्भ में बात करते हैं तो बगल में AS 26 लिखा रहता है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, AS फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये आप 11 क्लास में पढ़ लिए थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गैप GAAP, वो 11 क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो ये यहाँ पे गुडविल से रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन है, अमेंडमेंट है, सुधार है, ठीक है। तो गुडविल के संदर्भ में क्या रूल था, उसमें क्या चेंजेज आया, और अभी AS 26 ही हम लोग के लिए रिस्ट्रिक्टेड है फॉलो करना। आप जो भी सवाल बनाएंगे जहाँ पे गुडविल को रेज करने के संदर्भ में मामला बनेगा, वहाँ पे आपको AS 26 न्यू IAS 38, IAS मीन्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनका दोनों का जो नंबरिंग है वो अलग अलग है। ये AS 26 IAS 38 के हिसाब से है। AS 10 जो प्रीवियसली था, पहले था, ये रूल जो है वो सेटिस्फाइड किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उनका जो व्यू था कि ये गुडविल हम लोग परचेज करते हैं, परचेज वैल्यू ऑफ द गुडविल है। ये होता क्या है, जनरली गुडविल वगैरह का चर्चा जो हम लोग करते हैं वो एडमिशन में, रिटायरमेंट में, परचेज में, परचेज ऑफ द फर्म या बिजनेस या कंपनी में करते हैं। तो ये होता क्या है, ध्यान से सुन लो। मान लो कि किसी भी कंपनी का प्रॉपर्टी 10,000 का है, 2,000 का लाइबिलिटीज है। अगर उस कंपनी को हम लोग खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे, 8,000 में परचेज करेंगे। इट मीन्स नो गुडविल नो कैपिटल रिजर्व, यानी जितना रियल वैल्यू हुआ उसमें हम लोग परचेज कर लिए। मान लो कि कंपनी का एसेट्स 10,000 का है, 2,000 का लाइबिलिटीज है, 8,000 उसका वैल्यूएशन हो रहा है, लेकिन हम उसको 12,000 पे परचेज कर रहे हैं, 4,000 ज़्यादा दे रहे हैं परचेज प्राइस। तो ये जो डिफरेंसेस हुआ इसका 4,000, दिस इज गुडविल। यही होता है गुडविल जो हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज गुडविल। तो ये गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट में लिख लाएंगे परचेज गुडविल, और इसमें रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा भी देंगे। यहाँ पे ओल्ड AS 10 के मुताबिक परचेज गुडविल बोलता है। परचेज गुडविल ये है कि अगर हम किसी बिजनेस को परचेज करते हैं तो उसको हम उसके परचेज कंसिडरेशन से कितना ज़्यादा पेमेंट करते हैं। रियल परचेज कंसिडरेशन क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये आपका एसेट्स हो गया, ये लायबिलिटीज हो गया, ये इसको PP बोलो, परचेज प्राइस या परचेज कंसिडरेशन। इसको हम लोग परचेज प्राइस या परचेज कंसिडरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें नो गुडविल नो कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे गुडविल हमारा 4,000 हो गया जो बैलेंस शीट में शो करेंगे, और जब कोई साझेदार रिटायर होगा तो इस गुडविल का अपने रेशियो से, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से वो लेके भी जाएगा। तो ये 1 हो गया जो आउटडेटेड हो गया मैटर। फिर दूसरा जो स्टेप है AS 26 IAS 38, ये इनटेंजेबल एसेट्स इसको डिक्लेयर किया गया है। इनटेंजेबल एसेट्स जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है, बट वी फील, इट मीन्स इट इज सेल्फ जनरेटेड, ठीक है। ये सेल्फ जनरेटेड होता है, सेल्फ एस्टिमेटेड होता है, ये सेल्फ जनरेटेड होता है। अभी इसको भी परमिशन नहीं मिल रहा, इसको नहीं परमिशन मिला, ये भी कैंसिल हो गया। अभी ये इम्प्लीमेंटेशन में है, और रिस्ट्रिक्शन है जब भी सवाल में गुडविल रेज करता है, चाहे वो एडमिशन की सिचुएशन में हो, रिटायरमेंट के सिचुएशन में हो या डेथ के सिचुएशन में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आपको AS 26 न्यू AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38
के मुताबिक काम करना है। नॉट टू बी रेज, अब इसको रेज नहीं करना है, दिखलाना नहीं है। एडजस्टेड थ्रू कैपिटल, पार्टनर्स के कैपिटल से उसको एडजस्ट करते हैं। ये अभी हम लोग फॉलो करेंगे। तो इसके लिए जब हम लोग एंट्री बनाएंगे गुडविल से रिलेटेड रिटायरमेंट की कंडीशन में, तो एंट्री हमारा क्या बनेगा, एंट्री बनेगा कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। गुडविल के लिए कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हम लोग बनाएंगे गुडविल का जब VS 26 ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसमें और भी इंप्रूवमेंट हो सकता है। वो कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा कि अगर गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइस रेशियो किसी पार्टनर के और नाम पे आता है तो हम लोग इसको और भी कर सकते हैं। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या अगर मान लो कोई गेनर हो जाता है, पार्टी ओल्ड पार्टनर में भी कोई गेनर हो जाता है अपने रेशियो को इधर उधर करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह एंट्री भी हम लोग करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि गेनिंग और सेक्रीफाइस दोनों आ सकता है, खाली एक भी आ सकता है, या तो खाली गेनिंग भी आ सकता है, खाली सेक्रीफाइस भी आ सकता है। उसके हिसाब से हम लोग उसको रिप्लेस करेंगे, जो नहीं रहेगा उसको हटा देंगे। तो ये दो जनरलिटीज का हम लोग गुडविल के संदर्भ में काम करते हैं, जो हमारे AS 26 न्यू IAS 38 को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चंस है, दो एग्जाम्पल्स है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है कि A, B and C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3। ABC 3 साझेदार है जो 4, 3 और 3 के हिसाब से लाभ बांटता है। ऑन सी द रिटायरमेंट द फर्म्स गुडविल इज ₹30,000। फर्म का गुडविल कितना है, 30,000 रुपया है। किसके रिटायरमेंट के बाद, सी के रिटायरमेंट के बाद। सी रिटायर हो रहा है। A and B शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। A और B जो है वो भविष्य में 7:3 के हिसाब से लाभ बांटता है। तो ओल्ड रेशियो इज गिवन, न्यू रेशियो इज ऑल्सो गिवन। आपको यहाँ पे निकाल लेना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, फिर गुडविल जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है उसके हिसाब से आप कर देंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, उसको देखिए क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो के लिए क्या आपको निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो, क्योंकि न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो तो दिया हुआ है। गेनिंग रेशियो इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे अभी, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बंदा कौन है, बंदा A है, B है और C है। रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है 4:3:3 और न्यू रेशियो क्या है A और B के बीच में 7:3। आपको इसका काम करने का जरूरत नहीं है, आप एक भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्या हो गया 7/10 माइनस 4/10, तो 3/10 हो गया। ये इधर क्या है 3/10 माइनस 3/10, इट मीन्स नथिंग। यानी कि सिर्फ ए सेक्रीफाइस ए गेनर बन रहा है, सिर्फ ए गेनर बन रहा है। यहाँ पे नो गेन, यहाँ पे गेन। ठीक है, तो ये जो गुडविल जो निकलेगा, गुडविल टोटल का टोटल हम लोग किसको दे देंगे, टोटल का टोटल हम लोग A को दे देंगे। गुडविल फर्म का गुडविल कितना है, रिटायर हो रहा सीज, अब यहाँ पे लिख दो सीज शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू 30,000 इंटू
3/10, इट मीन्स 9,000। ये 9,000 गुडविल निकला सी का। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर में गेन के रेशियो के हिसाब से। तो इसका जनरल हम लोग क्या बनाएंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है, कंटिन्यूइंग पार्टनर हमारा ये है, तो एज कैपिटल अकाउंट यार, और रिटायरिंग पार्टनर कौन है, सी है, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये आपका क्या हो गया, ये आपका गुडविल निकल गया 9,000, ये 9,000 देंगे, ठीक है, ये जनरल बन जाता है। अभी एक क्लियर हो गया। सबसे पहले यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, इनका डिफरेंस करके गेनिंग रेशियो निकाल लो। अगर गेनर दोनों रहता तो दोनों को देते, यहाँ पे गेनर सिर्फ ए है तो ए को दे दिए, ठीक है। कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर के हिसाब से हम लोग दे दिए। ये सवाल कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सीता, गीता एंड रीता आर पार्टनर्स शेयरिंग profit in the ratio 2:3:4. Goodwill is appearing in the books of firm at a value of rupees 36,000. ये गुडविल ऑलरेडी दिया हुआ है, आपके फर्म के बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल गिवन है। तो इस गुडविल को ऑल पार्टनर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और उसके बाद रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का जो वैल्यूएशन करेंगे वो इससे करेंगे, ध्यान रखना। बोलता है कि रीता टेक्स रिटायरमेंट एंड एट दी दैट डेट फॉर्म गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज 63,000। तो यहाँ पे हमारा दो जनरलिटीज बनेगा, यहाँ पे दो जनरलिटीज बनेगा, ठीक है। पहला जनरलिटी जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये 36,000 से बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू गुडविल अकाउंट। पार्टनर में सीता फॉर्मेटिव बनाना है, ध्यान रखिएगा, जनरलिटी हमेशा फॉर्मेटिव बनता है। सीताज कैपिटल अकाउंट यार, गीताज कैपिटल अकाउंट यार, रीताज कैपिटल अकाउंट यार, टू गुडविल अकाउंट। Being goodwill transfer to all partner, ये 36,000 है, 32549, 4 3 7 2 9 हो गया, 2/9 3/9 4/9, 8,000 12,000 16,000, ठीक है। एक एंट्री ये बन गया। अब दूसरा एंट्री क्या है कि जब वो रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट के, कौन रिटायर हो रहा है, रीता, रीता रिटायर हो रही है, तो रीता के रिटायरमेंट के समय में 63,000 गुडविल है। तो आप यहाँ पे वर्कआउट में कर दो, रीता शेयर ऑफ गुडविल, $63,000, रीता ये है 4/9, $28,000। अभी क्या है, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग पार्टनर में यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीताज कैपिटल अकाउंट यार, गीताज कैपिटल अकाउंट यार, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर टू रीता, रीताज कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब है कि सीता गीता दोनों गेनर है अकॉर्डिंग टू रेशियो दैट इज 2:3। अभी हम लोग पढ़े थे ना न्यू रेशियो में, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन राज रिटायर, व्हेन छोटी रिटायर, व्हेन मनीषा रिटायर, तो उस समय क्या पढ़े थे कि रिटायरिंग पार्टनर का रेशियो हटा दो, ये पार्टनर का रेशियो रह जाएगा। उसी के आधार पे ये यहाँ पे जजमेंट हो रहा है। तो रीता को गुडविल 28,000 मिल जाएगा, 5/5।
11,200 एंड 3 टाइम्स में 16,800, ठीक है। बिंग गुडविल ट्रांसफर टू रिटायरिंग पार्टनरशिप अकाउंट। तो ये क्वेश्चन अभी आपका क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये गुडविल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आता है, 2 तरह का क्वेश्चन। थैंक यू।